जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज का ये वीडियो यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बेहद खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम गणित विषय का प्रीवियस ईयर 2022 बेहतर सरल भाषा में बहुविकल्पी अति लघुत्तरी लघुत्तरी प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे दो चीजें पता चलती हैं। पहला कि आपके पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं और आपको पेपर कैसे करना है, तो ये सारी चीजें जानकारी आपको प्रीवियस ईयर से मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही आपकी ये है कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि 10 दिन हमारा परीक्षा रह जाएगा तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो भाई, पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर अगर आप लोगों का बैक लगता था तो आप तीसरे और चौथे में पेपर देकर 2 सालों में कंप्लीट कर लेते थे। लेकिन अगर आप लोगों का यह सेमेस्टर बैक लगा तीसरा और चौथा, तो अभी आप लोग 3 सालों में जो डीएलएड कंप्लीट कर रहे हैं वो बढ़कर 4 सालों का हो जाएगा। क्योंकि जब इसमें बैक लगेगा तो आपको 1 साल का हर्जाना भरना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पर फोकस करिए। मैथ नहीं आता है तो पढ़ाई करिए, क्योंकि मैथ पढ़ने से ही आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। लेकिन आप लोगों को इंतजार है 10 दिन का, तो करिए, उसके बाद जुगाड़ करिए कि हम पास कैसे होंगे। तो ठीक है, करते रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, log 3 81 बराबर 4 का घातांक रूप होगा। 4 के घात 3 बराबर 81, 3 के घात 4 बराबर 81, 81 के घात 4, 3 के घात 81 बराबर 4। तो आपको बता दें, ये जो लॉग है ये घातांक, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। घातांक दिख रहा है तो इसको लॉग में बदल सकते हैं, लॉग दिख रहा है तो घातांक निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो आइए क्लियर करते हैं कैसे। देखिए, 3 के पावर 4 बराबर कितना होता है? 81 होता है। कहेंगे कैसे? 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81। और इसी को अगर लॉग में लिखना है तो लॉग 3 के 3 81 बराबर 4। और इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि इसको घातांक रूप में लिखना है तो 3 के पावर 4 बराबर 81। ऑप्शन ब सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वह 3 गुना होगा? तो साधारण ब्याज जो होता है यह प्रतिवर्ष समान तरीके से बढ़ता है। जैसे पहले साल में अगर आप लोगों के पास 100 रुपए है तो उसको 5% ब्याज की दर से आपने किसी को दिया, तो एक साल में वो कितना मिलेगा आपको? 105 मिलेगा। और दूसरे साल में कितना मिलेगा? 110 मिलेगा। क्योंकि लगातार वो कितना बढ़ रहा है? केवल 5-5 रुपए ही बढ़ता है, क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। तो साधारण ब्याज कह रहा है कि जैसे आपके पास 100 रुपए है तो 100 रुपया कितने सालों में? 5 साल में। 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है। तो मतलब 200 कितने दिन में हो रहा है? 5 सालों में। 100 रुपए कितने दिनों में बढ़ रहा है? 5 वर्ष में बढ़ रहा है। तो कह रहा है 3 गुना। तो अगर 100 रुपए है तो 100 का 300 होगा, तो कितने वर्षों में होगा? तो देखिए, 100 रुपए कितने वर्ष में बढ़ रहा है? 5 वर्ष में बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कितने बढ़ रहा है? 200 बढ़ रहा है। तो 200 कितने वर्षों में बढ़ेगा? तो 10 वर्षों में बढ़ेगा। इसको कर सकते हैं बड़े ही आसानी से, क्योंकि साधारण ब्याज समान दर के साथ हर वर्ष बढ़ता रहता है, तो इसलिए इसमें कितना समय लगेगा? 10 वर्ष लगेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, व्यंजक पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर का गुणनखंड है। तो इसका गुणनखंड करना है तो सबसे पहले इसको लिखते हैं पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर p है, यहाँ पर p है, तो p को एक तरफ करते हैं, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। ठीक, उसके बाद में माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर।
तो यहाँ पर देखिए एक गुणनखंड बन रहा है, एक इस तरफ बन रहा है। तो अगर हम यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए, और यहाँ पर सी स्क्वायर कॉमन ले लें तो सी स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए बचेगा। तो यहाँ पर गुणनखंड क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस ए। तो ये कौन सा गुणनखंड है, ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इसके पहले हमने 2024 का प्रीवियस ईयर बेहतर तरीके से कंप्लीट करा और 2023 का, और आज के इस वीडियो में हम 2022 का प्रीवियस ईयर कंप्लीट कराने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगला आने वाला जो वीडियो हो आप लोगों को मिल सके और आप अपने पेपर में बेहतर कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, यदि a बराबर ब्रैकेट में x क्या है, x सम संख्या है और x क्या है, 9 से छोटा है, तो इस सेट को तैयार करना है। तो इसके बारे में जानकारी उसने दे दिया। तो इसका समुच्चय निकालना है, तत्व निकालना है, एलिमेंट। तो कैसे निकालेंगे, x क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या कहते किसे हैं, जो 2 से विभाजित होती हैं वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या होती हैं। लेकिन हमें लेना कितना है, 9 से कम। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। इतने तत्व होंगे हमारे सेट ए में। अब बात करते हैं सेट बी की। तो सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 7 है, 3 है, 4 है, 8 है। तो यह सारी चीजें क्लियर हुई। अब कह रहा है कि बी माइनस ए, बी में से ए घटा दिया जाए। तो बी में 7 है, 3 है, 4 है, 8 है। तो देखिए 4 घट गया बी में से, 8 घट गया बी में से, तो बी में बचा क्या, 7 और 3। तो 7 और 3 यही आंसर होगा। 7 और 3 ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, क्रमशः 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के दो वृत्तों के केंद्रों की बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो उनमें से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम दो वृत्त बनाते हैं, पहला वृत्त और दूसरा वृत्त। और कह क्या रहा है, सबसे पहले यह जानिए। कह रहा पहला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर। और जो दूसरी त्रिज्या है दूसरे का 3 सेंटीमीटर है। और टोटल इन दोनों केंद्रों की बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो 5 3 8 और बीच वाला जगह कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर हुआ। और जब बीच में गैप बन रहा है तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, देखिए एक यहां से ऐसे खींची जाएंगी इसको टच करते हो, यहां एक ऐसे स्पर्श रेखा खींची जाएगी, दूसरी ऐसे 2 हो गई, ऐसे खींची जाएगी 2 हो गई। उसके बाद में यहाँ पर तिरछे से खींची जाएगी 3 हो गई, और फिर यहां से एक ऐसे करते हुए 3 एक 4। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, 4 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। ऑप्शन स सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अब अति लघुत्तरी प्रश्न करने वाले हैं। तो अति लघुत्तरी में पहला प्रश्न कह रहा है कि बैंक में किस प्रकार के खाते में जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलता है। तो जैसे सेविंग अकाउंट हुआ और एक करंट अकाउंट हुआ, यही दो खाताएं अक्सर लोग खुलवाते हैं। तो करंट अकाउंट क्या होता है, व्यापारियों के लिए होता है जो एक ही समय में काफी लेन देन डेली डालते हैं, डेली पैसा निकालते हैं, वो सब क्या है, उनके लिए है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में क्या होता है, धन पर ब्याज नहीं मिलता है। तो यह याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक छात्रावास में एक छात्रावास में 300 छात्र के लिए 15 दिन का राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले गए तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी। तो इसको करना कैसे है, सबसे पहले इसको जानते हैं। यह प्रतिलोम अनुपात से किया जाएगा। पहले छात्र लिखते हैं एक तरफ, क्या, छात्र, दूसरी तरफ लिखते हैं राशन, राशन। तो कह रहा है 300 जब छात्र होंगे तो राशन कितने दिन तक चलेगा, 15 दिन तक चलेगा। और वहीं पर क्या हो रहा है कि जब राशन व्यक्ति घट रहे हैं तो व्यक्ति कितने, 200 चले जाते हैं तो 100 व्यक्ति होगा। तो 100 व्यक्ति में से राशन कितने दिन चलेगा, यही पूछ रहा है।
तो यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर व्यक्ति जब घटेंगे तो दिन क्या होगा, राशन का दिन जो होगा कितने दिन चलने वाला है वो बढ़ जाएगा। तो इसको करना है तो 300/100 बराबर 15 यक्स बटे बढ़ रहा है तो यक्स बटे 15 उल्टा चल रहा है तो उल्टा लिखना है। तो फिर इधर 2 शून्य से 2 शून्य कटा और यक्स बराबर कितना हो गया 15×3=45। तो वही भोजन कितने दिन तक चलने वाला है, राशन 45 दिनों तक चलने वाला है। इस प्रकार से कर सकते हैं। 14 + 7x + x² में x + 3 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। यह प्रीवियस ईयर 2023 और 24 में यह भाग वाला जो प्रश्न है जरूर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो हमने उस वीडियो में बड़े ही सरल तरीके से बताया कि कैसे भाग दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पर भी हम करते हैं 7x + x²। तो भाग किससे देना है, x + 3 से। तो इसको ऐसा करना है कि ये क्या हो जाए, ये जो x² है तो x² को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 7x + 14 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। तो x + 3 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर x² आ रहा है तो x से पहले गुणा करेंगे तो x से गुणा करेंगे तो x² + 3x हो जाएगा। और जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये कट गया और 7 में से 3 गया, कितना बचा 4x + 14। तो ऐसा क्या गुणा कर दें कि यह 4x बन जाए। तो प्लस 4x 4 का गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, 4×3=12। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस 4 से 4 कट जाएगा, 14 में से 12 गए 2। तो हमें कितना बचा, भागफल आया x + 4 और शेषफल कितना आया 2 आया। इस प्रकार से आप भाग कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 10,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 10% पहले SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P कितना दिया मूलधन 10,000, R कितना दिया 10%, साल कितना दिया 2 साल गुणा 100, ये कट गया, बचा कितना 2,000 रुपए। साधारण ब्याज आया कितना 2,000 रुपए 2 सालों का। अब वहीं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो अमाउंट मिश्र धन बराबर होता है P कितना दिया मूलधन 10,000, उसके बाद में 1 + R कितना दिया 10% बटे 100 और कितने सालों के लिए 2 सालों के लिए। तो देखिए 0 से 0 कट गया तो यहाँ बचा 10,000 गुणा 11/10, 11/10, 10 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 बचा 100, 11×121 और कितना बचा 2 शून्य, तो 12,100 रुपए। और मूलधन कितना है 10,000 है, जब 10,000 घटा देंगे तो हमें ब्याज कितना प्राप्त होगा 2100 ब्याज प्राप्त होगा, 2100 ब्याज प्राप्त होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 2100 और मूलधन कितना आया 2,000, साधारण ब्याज कितना आया 2,000। तो हमें कितना मिलने वाला है 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाला है। और चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज घटाएंगे तो क्या होगा 100 रुपए हमें ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है वो समान दर के साथ बढ़ता है। तो इस पर ब्याज पे ब्याज किसमें लगता है चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज लगने की वजह से यह 100 रुपए एक्स्ट्रा आया है। यह सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है देखिए x² - a/x-1 यह सवाल दिख रहा है। अगर हम -a की जगह पर a/a लिख दें तो a से a कट जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। तो इसको हम करते हैं x² माइनस, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ax हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x/a हो जाएगा और यहाँ पर a/a हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें हम आप लोगों को समझ में आ रही। इतनी बातें जब समझ में आ रही हैं तो देखिए यहाँ पर कॉमन लेते हैं। अगर यहाँ पर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या
यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x माइनस ए बचेगा, और यहाँ पर 1/a कॉमन लेंगे तो x माइनस ए बचेगा, क्योंकि a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है। ठीक है, तो 1/a जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, x प्लस 1/a x माइनस ए, यही गुणनखंड होगा। यह सारी चीजें समझ में आई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, चित्र ए बी वृत्त को P बिंदु पर छूती हुई स्पर्श रेखा है। यहां पर देखिए P क्या है, स्पर्श रेखा है। पूछ क्या रहा है, सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं फिर चित्र को देखते हैं। चित्र ए में AB वृत्त को P बिंदु पर छूती हुई स्पर्श रेखा पर कोण कितना बन रहा है, QPR 80 डिग्री, PRQ 30 डिग्री। तो पूछ रहा है RPB, तो RPB का मान पूछ रहा है, मतलब हमसे इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, यह 80 दिया है, यह 30 दिया है। तो एक चीज याद रखिए, जब स्पर्श रेखा बनती है तो स्पर्श रेखा पर जब दो कोण बनते हैं, देखिए जिसके कोण के बराबर एकांतर अंतःकोण, ये कोण और ये कोण एकांतर अंतःकोण की वजह से बराबर होते हैं। इसकी रचना करके जब आप करेंगे डिटेल में तो आपको समझ में आएगा, लेकिन इतना याद रखिए कि ये अंदर वाला कोण और ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो त्रिभुज के अंदर के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 180 80 प्लस 30 और ये रहा कोण Q प्लस कोण Q, तो कोण Q तो 80 कोण Q बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110, तो कितना बचा, कोण Q बराबर 70। और जब यह कोण 70 हुआ तो यह भी कोण कितना होगा, कोण RPB कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। यह सारी चीजें क्लियर हो गई। जब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, किसकी वजह से, एकांतर अंतःकोण के कारण आपस में बराबर होते हैं। दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है, उनके सिरों को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो एक नया घनाभ बनता है। तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कह क्या रहा है कि एक घन है, ठीक है, दो घन है, पहला और एक है दूसरा। ठीक, दूसरा घन है, दो घन है। तो कह रहा है, बात क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको समझिए। दो घन है, प्रत्येक का आयतन, तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए बराबर हो जाएगा 12 का क्यूब, 12 का क्यूब, तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 12 क्यूब। तो ए बराबर हो जाएगा 12, मतलब एक भुजा कितनी की हुई, 12 की हुई। और एक और जोड़ दिया जाए तो 12 12 24 हो गया, और ये वाली भुजा 12 हो गई, और ये वाली भी भुजा क्या हो गई, 12। मतलब अब क्या बन गया, घन बन गया, ऐसे बन गया। जब दोनों चतुर्भुजों को जोड़ दिया गया तो कैसे बन गया, ऐसे बन गया। ठीक, एक घनाभ बन गया। तो इस घनाभ का हमें क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई, फिर कहता है प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। ठीक, यही फार्मूला होता है घनाभ के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का। तो हम क्या करेंगे, 2 24 गुणा 12 प्लस 12 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 24, यही फार्मूला होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हमने मान रख दिया। जब मान रख दिया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 चौक 48, 12 दूना 24 4 28, 288,
288 प्लस 12 पर आई हम 144, और फिर यहाँ पर कितना हो 288, क्योंकि 12 का 24, 24 का 12 कर रहे हैं तो वही आएगा। तो टोटल ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 8 4 12, 12 8 20, हासिल लगा 2, 8 2 10, 10 4 14, 14 8, 14 और 8 24, 14 8 22, हासिल लगा 2, हासिल लगा 2, उसके बाद 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, तो कितना आया 720। तो 720 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 1440, 1440 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी में अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, सिग्मा एफ, ये सिग्मा का मतलब होता है योग, तो यह समांतर माध्य बराबर होता है किसके बराबर, समांतर माध्य का फार्मूला यही होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एफ एक्स निकालना है तो पद क्या होते हैं, यफ होते हैं, और बारंबारता क्या होता पद क्या होते हैं, यक्स होते हैं, बारंबारता क्या होता है, यफ होता है। तो एफ एक्स का मतलब है मल्टीप्लाई 4 3 12, 6 चौक 24, 8 दूना 16, 10 दूना 20, 12 12 छंग 72, 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112, यह सारी चीजें क्लियर हुई। तो कह रहा है सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब है इनको जोड़ना है, तो 12 और 24, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 36 10 46, 46 और 6 52, 52 20 72, 72 72 कितना हो गया 144, 144 2 46, 46 10 56, 156, 256 कितना हो गया टोटल 256, 256। और एफ की बात कर रहा है सिग्मा एफ, तो 4 3 7, 7 4 11, 11 4 11 6 17, 17 और 8 25, 17 8 25। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। 25 का 25, फिर उसके बाद 0 बार ले जाएंगे, बचा यहाँ पर 0 उतारेंगे, 25 दूना 50, बचा 10, 25 चौका 100, 10.24, 10.24, यही आंसर आएगा हमारा समांतर माध्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर अभ्यस्त रेखा की रचना कीजिए। अभ्यस्त का मतलब होता है स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एक वृत्त हुआ, तो कह क्या रहा है 3 सेंटीमीटर का वृत्त हो गया, ठीक है, कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का वृत्त हो गया। कह रहा है 6 सेंटीमीटर दूर वृत्त के केंद्र से, यहां से दूरी कहाँ है, पी बिंदु की, पी बिंदु की दूरी है यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये भी 3 हुआ, 3 3 तभी 6 होगा, 3 सेंटीमीटर हुआ। तो इसकी रचना करने से पहले सबसे पहले इस प्रकार से पहले गोला बनाएंगे, गोला प्रकार से क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाएंगे, उसके बाद में 3 सेंटीमीटर को बढ़ाकर 6 सेंटीमीटर करेंगे, 6 सेंटीमीटर करके एक मतलब बिंदु लगाएंगे या 6 सेंटीमीटर माप कर एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, रचना इस प्रकार से बताइएगा। उसके बाद में उस गोला प्रकाश से इसका लंबार्धक करेंगे। लंबार्धक का मतलब है कि आधे से ज्यादा दूरी लेकर एक चाप इधर काटेंगे, एक चाप इधर काटेंगे, फिर यहाँ पर रखकर एक चाप इधर काटेंगे, एक चाप इधर काटेंगे, फिर इसको क्या करेंगे ऐसे मिला देंगे, यहाँ पर मिला देंगे, फिर इसकी दूरी यहाँ पर इसको केंद्र मानकर फिर एक चाप इधर मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेंगे, उसके बाद में चाप काटेंगे मतलब यम, इसको बिंदु यम मानेंगे, यम को केंद्र मानकर एक चाप इधर काटेंगे, एक चाप इधर काटेंगे, और यहाँ से इस रेखा को क्या करेंगे, इस रेखा को यहाँ से इसको मिला देंगे,
यहाँ से मिला देंगे। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसकी रचना कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया है टॉपिक वाइज टॉपिक, उसी क्रम से चलना है। इस प्रकार से आप स्वयं कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पहले यदि ए सेट दिया है, सेट के बारे में जानकारी क्या दिया है, यक्स जो है वो क्या है, एक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड है। यक्स क्या है, इसका गुणनखंड है। तो सेट ए निकालना है पहले। तो सेट ए निकालना है तो सेट ए का इसका गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 करेंगे। तो जब इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, मैंने बताया था पहले इसका इसका गुणा होता है तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि इसका सम भी हो जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 हो गया। ये सारी चीजें हो गई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या कॉमन लिया, यक्स कॉमन लिया। यक्स कॉमन लिया तो यक्स माइनस 3 बचा, और यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लिया तो यक्स माइनस 3 कॉमन बचा। तो क्या आया गुणनखंड, यक्स माइनस 3 यक्स माइनस 2, यही दो गुणनखंड आए। और सेट बी में क्या दिया, यक्स प्लस 2 यक्स माइनस 3। सेट बी में क्या दिया, सेट बी में दिया है यक्स प्लस 2 और x माइनस 3। तो x माइनस 3 जब कह रहा a इंटरसेक्शन b, जब u का उल्टा बना हो, u का उल्टा बना होता है तो वहां पर कहता है कि मतलब उभयनिष्ठ क्या है। तो उभयनिष्ठ क्या है, x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें नहीं है, x माइनस 3 उभयनिष्ठ है। तो x माइनस 3 a इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, x माइनस 3। और a यूनियन b का मतलब है कि जितने सेट दिए गए हैं उनमें जो जो एलिमेंट है उन सभी को लिखना है। तो x माइनस 2 x प्लस 2 और x माइनस 3, x माइनस 3, ये क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, ए क्या है, ए यूनियन बी है। यह सारी चीजें क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, तो सब सिद्ध कीजिए बड़ा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट माइनस 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे। जब माइनस 3 और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 त्रिका 9 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूना 4 प्लस हो गया। बचा मझला ब्रैकेट। मझला ब्रैकेट में क्या करेंगे, मझला ब्रैकेट के बाद में बड़ा ब्रैकेट माइनस 3। तो जब कुछ नहीं है तो ब्रैकेट टूट जाएगा तो बड़ा ब्रैकेट बचा। बड़ा ब्रैकेट 9/4 9/4 बड़ा ब्रैकेट माइनस 3। अगर इस माइनस 3 को प्लस में बदलना है तो क्या हमने बताया था, 4/9 कर देंगे। यह प्रीवियस ईयर 2023 या 24 में आया था, इसके बारे में हमने डिटेल से बताया। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर 3 हो गया। तो 3 हो गया तो फिर 4 का क्यूब बटे 9 का क्यूब। तो 4 का क्यूब होता है 64 और 9 का क्यूब होता है 729। यही आंसर हो गया, सिद्ध हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला, एक शहर की जनसंख्या 10 लाख से बढ़कर 3 वर्षों में 11,57,625 हो जाती है तो वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। मतलब रेट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वो बता क्या रहा है, 11,57,625 यह अमाउंट दिया है, मिस्र जनसंख्या जो बढ़ के आई है। और मूल कितना दिया है, 10 लाख दिया है, 10 लाख दिया है। उसके बाद में क्या होता है, फार्मूला यही होता है ना, अमाउंट बराबर होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 का T। तो यहाँ पर T दिया है 3 साल, तो 1 प्लस R ज्ञात करना, R/100, और T कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 25 से काटते हैं, 25 चौका 100, 4 बचा, और 25 चौका 100 बचा 15, तो 150 हो गया। 25 छक्का 150 बचा 7, 25 तिया 75 बचा 1, फिर 0 बार 25 पंचे 125, फिर 5 से काटते हैं, 5 8 40,
3 जीरो बचा, फिर 5 9 45 बचा, 1 5 दूना 10 बचा, 3 5 36 और 1 92 61 और 8000। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यूब बन रहा है, यहाँ पर किसका क्यूब बन रहा है, 20 का क्यूब बन रहा है, और ऊपर वाले में किसका क्यूब बन रहा है, 21 का क्यूब बन रहा है। तो आइए 21 का क्यूब बटे 20 का क्यूब कर देंगे और इस तरफ कर देंगे, तो इस तरफ 1 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। तो क्यूब से क्यूब हट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 प्लस आर अपॉन 100 बराबर हो जाएगा 21 बटा 20। ठीक है, 21 बटा 20 आया। तो 21 बटा 20 जब आया तो 20 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 100 प्लस आर बराबर 2100, और यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 2000 हो जाएगा, 2000। इसको यहाँ पर करते हैं, तो जब यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2000 प्लस 20r बराबर 2100। ठीक, 2100 में से 2000 निकाल देंगे तो कितना बचा, 20r बटे 100। अब 20r बराबर 100, r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा 100 बटे 20, 20 पंचे 100। तो 5 आंसर सही है, स्पेस कम था इसलिए यहाँ पर बता दिया हमने। तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। कुल मिलाकर जो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है उस पर केवल मान रख दीजिए, और हमने ये सारी चीजें क्लियर की है। जब आपस में ये जो होता है आधार बराबर होता है तो घाते भी बराबर होती हैं। तो जब यहाँ पर घाते बराबर हो गई तो ये मान भी इसके बराबर होगा। तो यह चीजें हमने यहाँ पर कंफर्म करके कर दिया है। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो लास्ट प्रश्न है, तो आइए समझते हैं। एक घर के दीवार की लंबाई 5 मीटर, 3.5 मीटर, 37 सेंटीमीटर और ईंटे की लंबाई चौड़ाई मोटाई 25 10 7.7 सेंटीमीटर है। तो दीवार में लगने वाले ईंटों की संख्या बराबर होता है, दीवारों का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। तो इसका फार्मूला यही होता है, ईंटों की संख्या निकालनी है। तो दीवार का आयतन जब निकालना है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ईंट की जो लंबाई दी गई है सेंटीमीटर में दी गई है। और यहाँ पर हो जाएगा 350 और 33 बटे 25 गुणा 10 7.7। तो यहाँ तक क्लियर हुआ ये सारी चीजें। तो फिर उसके बाद में हम यहाँ से 5 से 25 दूना 50 20 आया, और इससे शून्य से ये कट गया, या हम इस शून्य को ना काटे, यहाँ पर 20 रहने देते हैं। ठीक है, तो 20 रहने देते हैं, 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 77 आ जाएगा। तो 11 तिया 33, 11 सत्ते 77। तो उसके बाद 7 पचे 35, 7 पचे 35, 50, 5 तिया 15, 15 दूना 30। तो 3000 ईंटें लगेंगी। कितनी लगेंगी, 3000 ईंटें लगेंगी। यह सारी चीजें क्लियर हो गई। और आज के वीडियो में पूरा हमने 2022 में जितने भी प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।